छोटे दुकानदारों के यहाँ लगभग राशन खत्म हो गया। ये होटलों पे आटा खत्म, दाल खत्म, सिलेंडर नहीं मिले। तो उस समय बहुत तकलीफ लोगों को, जो भक्त थे उन्हें भोजन की 2 दिन तो बहुत ज्यादा रही। इस बार कुंभ मेले क्षेत्र में ना, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पाई। जो सुझाव याद आता है ना, उसको थोड़ा पॉइंट पे नोट कर लेंगे तो अच्छा है। लगातार आते नहीं है। मैंने कहा कि इस बार ना कुछ मार्केट का भी प्रावधान रखें, जो हमारे सेक्टर कटे ना उसमें मार्केट का प्रावधान जरूर रखें आप, ताकि उससे कि लोगों को सब्जियों की सुविधा हो, राशन की सुविधा हो, दूध की दुकान मिल जाए, दूध का तो मिलता ही है। इसके बाद सब वेजिटेबल वगैरह सब मिलेगा। प्रयाग जैसे में 250-300 रुपए लीटर दूध मिला। उसके अलॉटमेंट के बाद आप उसका वो निकाल दीजिएगा, प्रचार भी कर दीजिएगा ना। बहुत पूज्य संत, एक वो जो घाट का मैटर आया था, वो पुल वाला, उसके बगल में हम लोगों ने घाट बनवाया था पिछले कुंभ में। तो उसमें ना उस एरिया में, पूरे एरिया में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। आप आसपास के पूरे एरिया में वहाँ पे 2 हाई मार्क्स अगर लाइट लग जाए तो ठीक है। और हमारे क्षेत्र में भी जैसे सूखी नदी से इधर दूधधारी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी कोई लाइट नहीं है। लाइट तो नहीं लगाना, अयोध्या जी के तर्ज पे लगाइएगा, जैसे उन्होंने और जैसे जानकी झूला में ना, तो हमारे कलश बने सुंदर, कुंभ को एक देखते हुए। जैसे जानकी झूला में एक अट्रैक्टिव लाइट अभी नहीं लगी है, जिसमें शंकर भगवान की तस्वीर दिखती है उसमें। तो एक ये ललतारा पुल है, या हमारे जितने कोई ऐसे पुलों में फसाड लाइटिंग करनी है सारे पुलों, सौंदर्यीकरण हो जाए। पूज्य संत चरण, माननीय मेलाधिकारी महोदय, वैसे तो बहुत सारे विषय तो आ ही चुका है, बाकी आप सब लोग कर रहे हैं, धन्यवाद है। पूज्य महाराज से ये ने अभी एक बात कही कि तुम तो गरीबदासी हो, बिल्कुल निश्चित हम गरीबदासी हैं। सोनिका जी, हरिद्वार में सबसे ज्यादा संपत्ति गरीबदासी और वहाँ के आपके तो यहाँ से खड़खड़ी से लेकर के लगभग दूधधारी चौक तक हमारे गरीबदासियों के बहुत सारे आश्रम, जैसे महाराज जी कह रही है, बहुत सारे सारे ही बोलो, लगभग ज्यादातर बहुत सारे मैंने पिछली बार आधा हरिद्वार है। वो भी गरीबदासी है। 2021 में भी मैंने एक प्रस्ताव रखा था, मोतीचूर रेलवे स्टेशन से जब बाहर सड़क निकलते हैं, उस चौक को गरीबदासी चौक बना दिया जाए, वहाँ पर आचार्य गरीबदास जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, क्योंकि वो हमारे हरिद्वार के प्रतिष्ठित प्रतिमा हम देंगे, आप चौक को बना करके हम दे दें तो हम प्रतिमा गरीबदासी चौक। हाँ, रेलवे स्टेशन के पास मोतीचूर रेलवे स्टेशन से बाहर, जहाँ से ये दूधधारी चौक से जब अंदर की ओर जाते हैं वो तिराहे पर, वहाँ पर एक तो ये बन जाए। और दूसरी बात ये है कि जितने भी रोड है वो रोड लगभग अब बहुत सारे ऊंचे हो चुके हैं और सारे आश्रम डाउन हो गए। वाटर लेवल अब ऐसा हो चुका है, सारे आश्रमों में पानी घुस बनाई भी होगी तो स्क्रैप करके नहीं बनाई होगी। हाँ, एक के ऊपर एक चलता है। अब सबसे पहले आदमी हमने देखता है, और सबसे ज्यादा पीड़ित हम ही हैं इस पुष्टि से। हर की पौड़ी से लेकर के देवपुरा चौक तक की रोड कम से कम, बाकी सारी, मैं तो कहता हूँ सारी हरिद्वार रोड खुद के बनना चाहिए, लेकिन कम से कम उतना ना हो तो ये रोड तो कम से कम इसको खोद करके हर की पौड़ी से लेकर के देवपुरा तक की रोड को जब भी बने वो रोड खुद करके ही बने, स्क्रैप करके। बोला भी है सबको कि बाजार में जो रोड बन रही है ये प्रॉब्लम। पूज्य महाराज श्री जी और हम सब ने एक बात जो रखी है, कम से कम कुंभ मेला के समय तक, समयावधि तक बिजली, पानी और हाउस टैक्स ये कम से कम माफ हो जाए तो सबको लाभ मिलेगा, केवल हमारे लिए नहीं। दो चीज हो जाए, बिजली पानी हो जाए जो हो जाए। हरिद्वार में इस बार सामग्री की कोई कमी नहीं रहेगी। शायद आपको याद होगा, प्रयागराज में एडीएम कौन था? दयानंद। फूल के माल बटेगा, जितना लेगा ले लेगा। प्रयागराज में कोई कमी नहीं माना, जो किसी को भी किसी बेटा होता है क्या, रात के 11 बजे करने वाले मुझे कॉल कर देते हैं और मुझे कॉल करना तो उनको कॉल हो जाता है, तो ऐसे में हम दोनों कांटेक्ट में
आगे बताए तो प्रयागराज में मैडम दयानंद जी थे और यहाँ भी दयानंद जी मिल गए, तो महाराज जी, कोई एक- टेंशन है नहीं। एक बात गंगा मैया ने बुलाया दोनों को, देखो ना एक बात और मुझे गंगा भ्रम हुआ था हाँ। शुरू में मुझे भ्रम हुआ जब नाम आया बल्कि वही आए मैं कुंभ में ना वहाँ जब कुंभ चला था तो कॉल मुझे आते थे यहाँ तो अपना मेरा नंबर भी है ना, वो दयानंद नाम से सेव होगा, तो वो सब मुझे कॉल करते थे कि यार कहाँ हो हम लोग, वहाँ आपके ऑफिस में बैठे हैं। मैंने कहा, मेरे ऑफिस में, मैं तो उस देहरादून में था मैडम उस समय। सर और ये कि हमने तो पहले भी, मैंने वहाँ जब SDA में भी हुआ था, कोई बात हुई थी तो वहाँ भी ये बात की थी। और एक बात और है कि मेला प्राधिकरण जब भी बनता है तो कम से कम एक अपने संतों को भी उस समिति में कम से कम लिया जाए, जिससे कोई संतों की समस्याएं हैं उनको सुनी जाए। ये एक बात ये है। वैसे तो एक दूसरी बात ये भी है कि मेरा प्राधिकरण में जब भी समिति बनती है, प्राधिकरण की बात कर रहा हूँ, प्राधिकरण में एक संतों को उस समिति में रखा जाता है। नहीं, ये दोनों अलग अलग बात है। नहीं, जो परामर्शदात्री समिति जिसमें आप लोग हाँ, उसमें हम तो हो हमारा हम जी। तो उसमें वो हम तो हैं। कंसल्टेंसी वही समिति है जो मेले के द्वारा अच्छा, बनती किसी है। बैठक हमने प्राधिकरण में की थी। हाँ, वो भी हमारा वो हॉल, HRD में की थी हमने, जी, जी, क्योंकि जी। ये हॉल बन रहा वो था। वो कुंभ का है वो। अच्छा। वो कुंभ का ही ये है। मेला प्राधिकरण तो मेला प्राधिकरण के भी जब भी हो तो कोई न कोई संतों को भी अभी मेला प्राधिकरण में भी बैठे थे। सुनिए स्वामी जी, अभी गवर्नमेंट ने विकास प्राधिकरण से पब्लिक सेक्टर को हटा दिया है। वो ठीक से काम नहीं करने देते पब्लिक के लोग, इसलिए फ्लैश बन जाती है, वो उसमें नहीं, हमारा ये जो बात हो नहीं, गई, वो ये नहीं कह रहे। वो अमेंडमेंट धीरे धीरे होते हैं। वो जो मैडम बात घुमाइए, समस्या समझिए। हाँ। ज्यादा समस्या से बाहर जी, जी, जी। तो अब हाँ। उसके साथ इतना है कि कम से कम अब गंगा जी की नहीं, म्यूजियम बड़ी स्तर में बनी रही वो है, कोशिश तो साथ में जारी है एक कि मूर्ति भी कम से कम उसकी 108 फुट की कम से जो कम भी 108 सेमी गवर्नमेंट की होती है उसमें पब्लिक सेक्टर होती है, पर ये धीरे धीरे हटा रहे हैं, काम नहीं हाँ। करने देते पब्लिक के लोग। वैसे तो सारे सुझाव लगभग आ ही गए। बातचीत में जो 2-4 सुझाव मेरे ध्यान में आए हैं, एक तो जो हमारे देश भर से लोग प्रवेश करेंगे हरिद्वार में, तो वो द्वार सुसज्जित हो, वहाँ कुछ आकृतियाँ हो, वो बंदरवार तो रहे नहीं अब, लेकिन उसको देहरादून वाला मार्ग है, और ये भगवानपुर वाला है, इधर से चिड़ियापुर है। चिड़ियापुर वाला है, तो ये लगना चाहिए कि कुंभ जैसा कुछ भाई भगवत दिवस यहाँ हो रहा है, आम आदमी भी आए, अगर कुंभ में भी ना आ रहा हो तो उसे लगे कुछ मामला है यहाँ। एक जो VVIP मूवमेंट होता है मेले में, वो बहुत ही बाधित करता है, सारा प्रशासन उसी में लग जाता है। सेपरेट व्यवस्था हो उसकी एक सेपरेट मेरा व्यवस्था हो, जी। उसका एक रूट कोई निर्धारित हो, जिससे मेले में आम जनमानस या साधु संत परेशान ना हो और प्रशासन भी कम परेशान हो। जितनी घटनाएं अब तक कुंभ में हुई हैं वो VVIP मूवमेंट से बिल्कुल सही है। इस पर ध्यान दो। जितनी भी हुई है प्रयागराज कुंभ में तमाम गृह मंत्री अन्य सब लोग आए। वैसे तो हम लोग एक आह्वान करेंगे जब मेला शुरू होगा, सब 2-4 संत की VVIP ज्यादा ना आए, वो कम से कम आए। 2010 के कुंभ में अशोक सिंघल जी ने आह्वान किया था, राजनाथ सिंह आ रहे थे, नहीं आई आप, तो भीड़ ज्यादा है, तो एक ये विषय था। एक कुंभ का डिजिटलाइजेशन हो, ये डिजिटल कुंभ हो, और एक कोई टोल फ्री नंबर भी हो, जैसा कि सब संतों ने कहा कि हमारा समाज नहीं होता तो कॉल सेंटर कॉल सेंटर टाइप का वो- हमारा बने, तो वहाँ प्रॉब्लम लिखते रहे, जो कोई मेजर प्रॉब्लम है वो आप लोग उसे अपने आप सॉल्व भी कर सकते हैं। IIT का तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो एक ही जगह उतरे वहीं से ना है, वहीं से चले जाए, सही कह रहे हैं। तो हेलीपैड ये वहीं हेलीपैड है, इसीलिए सोचा था हेलीपैड हमने हाँ। कि यहीं उतार दे, यहीं पे करा दे। हाँ, वही डायरेक्ट टिकट तो डैम कोठी में कर दो, खत्म। सबसे बढ़िया बस डैम कोठी में ले जाओ, वहाँ नहलाओ, वहीं से अपनी मस्ती। उतने में कर एक दीजिए। हरिद्वार में जैसे कुछ कुछ बड़ी संस्थाएं हैं हरिद्वार की, अब कुंभ में हमारे भक्त लोग आते हैं, अब हमारे जो कमरे हैं वो उनके लिए रहते हैं, लेकिन वहाँ का लोकल थानेदार आएगा कि भाई हमें भी फोर्स चाहिए महाराज, ये फोर्स रुकेगी कहाँ, मेला आप लोगों के बल पर होगा, वो तो है। तो उस फोर्स के लिए, क्योंकि हर साल होता है, तो उसके लिए कुछ एक व्यवस्था बनाई जाए, PSC आदि या जो भी पैरामिलिट्री फोर्स आती है, या तो उसको जो रोशनाबाद ले जाया जाए, उनकी स्थायी निवास वहाँ हो, वहाँ से ड्यूटी करें, आश्रमों में कम रुके, या फिर जो मेलों में ड्यूटी है सेक्टरों में
उनके निवास की कहीं न कहीं 1-2 सेक्टर अरे रुकी हमारे आश्रम तक रोकते हैं। वो तो पूरी बैठ के रुका है। महाराज जी इसके लिए सरकारी भवन भी तो कब को है, वे क्या नाम है, पीढ़ी कोठी है, वो सरकार के अंदर में है, कितना बड़ा है वो, उसमें कितनी पीएससी रोक चाहिए। बहुत सी कमलदास को भी है। ये स्वामी जी के हमारे पास नहीं, में हमारे है, हैं। कमलदास को हमारे है। ये त्यागी आश्रम के जो 145 में हुई भी है ना, उनको चिन्हित कर लिया जाए, वहीं पर उनकी और मैडम उसको तो मेले में आप यूज करें, जितनी फोर्स है उनमें ठहरा दें, वो सारी चीजें, कमरे हैं, नगर निगम की भी काफी लैंड है वहाँ। हाँ, वो आपका नंबर आया तो है। अरे बोल भी तो बना दी। ये पूरा एरिया एक जो मार्ग है हमारे जैसा भी कुछ साफ सफाई तो हुई है, लेकिन पॉलीथीन हरिद्वार में इतनी बड़ी मात्रा में है तो उससे निपटना बड़ा मुश्किल है। इस पर कुछ सख्ताई करनी पड़ेगी क्योंकि घाटों पर खूब पॉलीथीन है भरपूर मात्रा में, तो पॉलीथीन बिल्कुल सख्ताई से प्रतिबंधित हो और उसके लिए चाहे कुछ सामाजिक संगठन है जैसे यहाँ पर शांति कुंज है, RSS है, NSS है, इन लोगों को भी लगाया जाए और झोला का आह्वान कुछ संतों की वीडियो आदि बन जाए या आह्वान करे कि जो हमारे पास आए वो ठेला बहुत लेकर आए, अच्छा सुझाव है। ठेला लेकर आए और पॉलीथीन मुक्त हमारा कुंभ रहेगा। ऐसे कुछ एक सेल्फी पॉइंट बने जिससे, क्योंकि आज का जो युवा है वो सेल्फी वाला है आध्यात्मिकता के साथ साथ, तो कुछ सेल्फी पॉइंट उसमें कुंभ की कुछ आकृतियाँ झांकियाँ इस टाइप का कुछ हो। एक कुछ जो कुंभ का हमारा इतिहास है उसको हम मन देखने का न बने, वो कुछ विजुअल भी उसका हो जो हम एक मैसेज पूरे वर्ल्ड को दे सके। हाँ, तो जैसे भाई 12 स्नान का देख समय है, 4 स्नान है, उसमें लोग स्नान करे चले गए, लेकिन जो आम जनता आ रही रोज मेला देखने, उनको क्या काम दिया जाए, उनको एंगेज कहाँ किया जाए, तो वो लोग आए कि हरिद्वार में फला जगह पर ये कुंभ का एक दर्शन जैसा हो रहा है, कुंभ दर्शन उसको नाम दे सकते हैं और जो भी नाम आएगा तो उसको इस प्रकार से कुछ 2-4 झांकियाँ टाइप की ऐसी बन जाए। एक आम जन जो आते हैं ट्रेनों से बसों से, जो बहुत ही सामान्य आदमी, उसको न तो रुकने की व्यवस्था है न उसका आश्रम में संपर्क है, तो वो बेचारा ट्रेन से उतर के सोचता है कहाँ जाऊँ, तो उनके लिए लिखा रहे कि आम डायरेक्शन बोर्ड से लिखे रहे वो वहाँ जाए तो कम से कम पानी चना कुछ मिल जाए या लंगर में भोजन करेगा तो उसकी व्यवस्था रहे। कम से कम ऐसे लोगों की 1000, 2000, 4000 लोगों की रुकने की व्यवस्था हो अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग दिशाओं में। हाँ, क्या है कुंभ महामंडलेश्वर नगर बन गया, महेंद्र नगर बन गया या जो अखाड़े बन गए, वहाँ कहाँ घुस पाएगा आम आदमी। वो बड़ा बड़ा आश्रम देखता है, बड़ा होटल देखता है, सोचता है भाई यहाँ तो घुसने नहीं देंगे मुझे। तो ऐसा आम आदमी, क्योंकि कुंभ आम आदमियों का ज्यादा है, तो वो लोग वही देखने आते हैं, तो उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था, उन्हें गर्मी है, कोई हमें कंबल तो देने नहीं, बस वहाँ उनके लेटने की व्यवस्था हो और जाओ भाई लेट जाओ, गंगा स्नान करो, क्योंकि गर्मी होगी, पानी की व्यवस्था हो, हैंगर बड़े बड़े हैंगर, जनरल हैंगर टाइप के लगे हो। हाँ, ऑलरेडी हमने ले ली। वो तो लगते हैं कुंभ में। एक महिलाएं जो आती है, महिलाओं के लिए कुछ अलग से ऐसे ही चेंजिंग रूम होने चाहिए। चेंजिंग रूम है और रुकने की व्यवस्था अलग से भी, जो सेपरेट रुकना चाहे उनके रुकने की व्यवस्था बन जाए। एक हमारा जो ये शंकर आश्रम जो सिंह द्वार है, ये दोनों अवधूत मंडल ही है और हमारा ही सारा क्षेत्र है, उसका नाम हम चाह रहे थे अवधूत मार्ग जैसा रहे, वो हम शासन को भी दे देंगे। लेकिन दोनों तरफ शंकर जी की मूर्ति है, शुरू में भी शंकर जी की, लास्ट में भी, तो उसमें हम चाह रहे थे अवधूत चौक बन जाए वो शंकर आश्रम जिसको बोलते हैं, उस तिराहे को वो अवधूत चौक। ठीक है, मैंने हम दोनों आश्रम को कोई दिक्कत उस पर है हम लोग भी आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं और हमारा भी अनुमोदन करना है। अपर महिलाधिकारी महोदय, जैसे आप अभी कह रहे थे कि आप नंबर नोट कर लीजिए, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, या तो आप एक कंप्लेंट टाइप में, जैसे एंट्री कोई मारे या कुछ कहे, संपर्क करना चाहे आप उसको अगर एक पेपर दे देंगे, ठीक है ना, या एक छोटी नोटबुक और एक पेन हड़पवा लीजिए उनके पास, वो फिर नोट कर हम दे देंगे आपको। नहीं, वो एक मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो आपकी सुविधा के लिए है, हमारी सुविधा तो वही है, लेकिन वो आपकी भी सुविधा के लिए है।
और एक छोटा सा सुझाव और जो सब लोगों से बात करने के बाद ध्यान आया कि जो हम लोग वो लगाते हैं अन्य क्षेत्र में DSO आदि की व्यवस्था वैसे तो कुंभ नगर वाइज रहती है, लेकिन जो हरिद्वार की बड़ी संस्थाएं हैं या छोटे आश्रम हैं उन सबको एक राशन कार्ड इश्यू हो जाए, उसमें जो भी कोटा निर्धारित हो जाएगी, इतने क्रम में आपको मिल सकता है, तो वो बहुत आसान है। खाद्य सामग्री और गैस जो भी जो भी शासन से मिलता है तो उससे आम साधु भी जाकर वहाँ आराम से ले सकता है, उसमें सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं। वैसे तो हर कुंभ में राशन मिलता है, नहीं मिलता तो है। केस वाले में थोड़ी दिक्कत रही। अब नहीं होगी, बता दो अब नहीं होगी, इस बार दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वहाँ भी बांटने वाले दयानंद जी थे, यहाँ भी बांटने वाले बहुत दयानंद अच्छा जी थे। उन्होंने आपका बहुत अभिनंदन। आप ऐतिहासिक इतिहास के पन्नों में तो लिखे ही गए हैं, ये बहुत बड़ा देखिए आज तक के कुंभ के इतिहास में पहली बार शक्ति के रूप में आप आए हैं। आपका सबका आशीर्वाद है और आपके द्वारा जितने भी सुझाव दिए गए हमने नोट किए हैं और आगे भी आने वाले समय में हम तो हम लोगों ने बातचीत की थी पार्षद से और चेयरमैन वगैरह से, तो पानी मशीनों से निकलवाया, लेकिन वो नालियों का पानी जाने से, पाइप जाने से फिर पार्क में भर जाता है, रोडों पर भर जाता है। तो उधर का भी थोड़ा सा जब हम स्थायी बना रहे हैं सारा, तो ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। सम्माननीय कुंभ मेला अधिकारी महोदया दयानंद सरस्वती जी और समस्त गणमान्य संत महंतगण, सभी महापुरुषों ने प्रायशः बहुत कुछ कहा और आप लोगों ने भी डिस्प्ले के माध्यम से बहुत कुछ दिखाया। हमें भी चलते फिरते लग रहा है कि पिछले कुंभों के तुलना में इस बार काफी कार्य द्रुत गति में हो रहा है और कई शिविर का कार्य जो कभी हरिद्वार में आज तक नहीं हुआ, वहाँ भी शिविर वो देखने को मिलता है। बाकी रोड वगैरह है वो भी सब आपने बताया, आगे होंगे, सब ठीक है। देखने में अभी तक संतोषपूर्ण कार्य दिख रहा है। और जैसा महाराज जी ने संकेत किया उस ओर मैं भी संकेत करूंगा। मेरे भी हृदय में इच्छा थी, क्योंकि मेलाधिकारी महोदया को संज्ञान में दें। हम गरीबदासी आश्रम रेलवे स्टेशन के सामने रहते हैं और हमारा विद्यालय श्री गरीबदासी साधु संस्कृत महाविद्यालय जगदीशपुर में है, जहाँ त्रिदिवसीय एक कार्यक्रम में अपर मेलाधिकारी महोदय दयानंद सरस्वती जी द्वारा कार्यक्रमों से उद्घाटन भी हुआ था। तो वहाँ पर आपके जब मेला चलता है, प्रारंभ होता है, तो प्रहरी की व्यवस्था हो या अन्य बल हैं, उन बलों को ठहराने के लिए हमारे पास भी निवेदन आता है, तो हम देते हैं जगह, वहाँ रहते भी हैं। हालांकि उनका प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, पीछे कई समय 2021 में भी दिया है, उससे पहले भी दिया। अब वहाँ जल बिजली जिस प्रकार से वहाँ 24 घंटा प्रवाहित रहता है, विद्यालय है और टोटल कमर्शियल है वहाँ। अब इसके ऊपर जैसे महाराज जी ने कहा था कि कम से कम कुंभ में आश्रमों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि कुछ नया करके जाएंगे तो चिरस्थायी लंबे समय तक आपको भी स्मरण किया जाएगा, संतों की कृपा भी मिलेगी और एक नजीर भी बन जाएगा। आप अगर कर गए तो आगे आने वाले भी करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, 2010 के कुंभ में शहर का एक बड़ा नाला शहर से ले जाके जगदीशपुर पानी की टैंकी है, वहीं तक ले जाके वहां छोड़ दिया। वो नाले का पानी ठीक हमारे विद्यालय के भूमि के बगल में सरकारी भूमि है, उस भूमि में वो रहता था। 2013 के बाढ़ में पानी अधिक होने के कारण वहां घरों में जल घुसा। तो उस समय वो सरदार जी थे हरवीर सिंह जी, उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी आपका वाल तोड़ के पानी को यहाँ से जो है प्रवाह कर देते हैं और बाद में आपका वाल बंद कर देते हैं। तो नगर पालिका से जेसीबी मंगा के वो वहां से खोद के छोड़ दी। उसके बाद हमने मदन कौशिक जी विधायक जी क्या हर तरह से प्रयास किया। तो सरकार जब एक बार कदम रखती है तो वहां तो जो है, जबकि वो भूमि विद्यालय की भूमि है, वहां उससे पहले धान होता था, गेहूं होता था, अब कुछ नहीं है। वो नाला वहां से अब भी प्रवाहित है और वो जाता भी है, उसमें अनेक पशु भी मरे रहते हैं। तो क्या उसको ज्यादा लंबा नहीं है, बड़ा भी नहीं, कोई बड़ा बजट भी नहीं है, क्या उसको हम जमीन देने के लिए तैयार हैं? पक्का बना सकते हैं क्या रोड के हिसाब से? एक
निरीक्षण कर लें। और दूसरा जो कार्य 2021 के कुंभ के मैं आपको बताऊं, कौशिक जी ने बोला था 130 या कितने पार्क जो है बनाए गए थे, बहुत बढ़िया, हमने भी देखा। और अभी पिछले समय से एसडीए जगह जगह पार्क जो है बना रहा है और सौंदर्यीकरण कर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। शंकराचार्य चौक के पास महाराज जी ने भी देखा है, इतना सुंदर पार्क बनाया, हमें लगा क्या बढ़िया है। मुश्किल से वो 30 दिन 35 दिन टिकते हैं। उसका दोबारा जो है वहाँ पानी डालने का, गाय को रोकने का, जानवरों के लिए प्रोटेक्ट करने का निवेदन ये है कि हरिद्वार देखिए संवेदनशील जगह भी है। अब बताते हैं क्यों है। 6 साल में तो कुंभ आना है, प्रत्येक वर्ष श्रावण में कावड़ मेला आना है, 4 से 5 करोड़ की जनसंख्या है। अब इस बार आपको पता चला होगा कि फागुन में भी मेला लगभग अब होने लग गया। अब बाकी बीच के तो संक्रांति वगैरह पूर्णिमा इन तो छोड़ दीजिए, हरिद्वार लगभग साल भर मेला का ही क्षेत्र है। तो अब इसमें मेरा कहना क्या है कि क्या हम ऐसा विजन नहीं बना सकते क्या जो सदा के लिए एक रहे बढ़िया, उसमें स्थायी कार्य हो, जो है सदा काम आए, ऐसे कार्य किया जाए। पार्क भी बनाए, भले 2 पार्क हो जाए, वो ऐसा यूनिक पार्क हो जहाँ जाके हम घूमे बैठे, सदा बाहर हो, फूल हो, माली हो, उसकी तनख्वाह की व्यवस्था हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? या फिर कुंभ के लिए है, जैसे मेलाधिकारी पीछे आए ऐसे मेलाधिकारी वर्तमान में भी ऐसा ना हो, क्योंकि कम से कम दयानंद जी से तो बहुत अपेक्षा है, आपको आगे बहुत जाना भी और मेलाधिकारी बनना भी। तो ऐसा कोई कार्य हो। और दूसरा जो है, जैसे प्रयाग में हम उतरते हैं, सबने देखा होगा वहाँ पुरानी ट्रेन की डिब्बे भी रखे हुए हैं या इंजन भी रखा हुआ है, बड़ा सजा के सब खूब बढ़िया जो है, ऐसा लगता है कि हम कहीं आ रहे हैं। तो हरिद्वार में मुझे लगता है, कहने में मुझे संकोच नहीं है, महाराज जी हम गुरु भाई हैं, वहीं रहते हैं, सबसे गया गुजरा यदि जगह स्वयं करना हो, रेलवे स्टेशन का गेट है। बस अड्डे से लेके रेलवे स्टेशन तक अभी चलते हैं। अगर वहाँ की जो गंदगी और वहाँ की जो अस्त व्यस्त है, और गजब की बात बता दें, उसी स्टेशन के सामने हम रहते हैं, हमारे बगल में मेयर जी का घर है, और कौशिक जी लगभग दिन में 2-4 बार वहाँ से आने का काम। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है हम उसको जो है अंदर कम से कम रेलवे से कोऑर्डिनेटर करके, वो तो टेम्परेरी कह रहा हूँ, स्थायी तो वहाँ हो नहीं सकती। वाले भी करेंगे। हाँ, कुछ जो है उसमें सौंदर्यीकरण दीवारों पे हो, बढ़िया हो। और दूसरा मैं दुर्गादास जी महाराज जी का भी रिपीट करूंगा, ट्रेन के लिए महाराज जी ने कहा ठीक है, जैसे प्रयाग में भी था, यहाँ भी हम कर सकते हैं। सारी सुविधाएं बस की, यात्रियों की, हमारे जो आने वाले भक्तजन हैं उनकी, सब गाड़ियां बाहर रहती हैं, तो अधिक प्राथमिकता दी जाए। शटल बस जो है कनेक्ट करें, उसका कलर अलग हो, भगवा कलर कर दीजिए, और उसके बाद जो है पता लगे कि कुंभ मेला 2027, जिससे वो बस किसी को रोकने की जरूरत नहीं, और उस बस में बैठेंगे तो हम कहाँ जाना है, वहाँ गंतव्य तक जा सके। मेला का भी बढ़िया रहेगा, हमें भी किसी गाड़ी को लेके, हम संत भी लोकल संत, हमें मुझे वो गाड़ी मिलेगी तो मैं क्यों गाड़ी लेके चलूँ, उसी में बैठूंगा ना। डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्षमा मांग के आपकी बात को रोक के कह रहा हूँ, जिस समय हमारा मेला का पीक टाइम होता है ना, 2 दिन पहले यातायात पर रोक लगती है। हमको जो पास दिए जाते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि 13-14 अप्रैल की अगर बैसाखी है तो 11 तारीख को बंद हो जाएगा। मैं एक आपको बता रहा हूँ, अगर वो 3 दिन बंद होता है तो उस दिन वो बस भी जो है ना वो नहीं चलती है। मैंने इसी के लिए कहा, हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है उस व्यक्ति के लिए जो बाहर पंजाब से आता है, जो गुजरात से आता है, जो राजस्थान से आता है। महाराज जी, उसको मेलाधिकारी चाहे तो किसी को भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंदर में चलाना है। जैसे रेलवे स्टेशन से आपने उठाया, तुलसी चौक से शंकराचार्य चौक में ले गए, और शंकराचार्य हाईवे तो चलेगा, हाईवे में डाल दिया, और हाईवे वहाँ जहाँ पहुँचाना है आपको वहाँ पहुँचा के हाईवे से आ एक बार फिर हम जब एसएसपी हमारे यहाँ आ जाएंगे तो एक निवेदन वो जो है विद्यालय बनाने का थोड़ा सा एक सोनिका जी, एक मैं आपकी उसमें डाल दूँ, सन 2010 का जो कुंभ था, तो बैसाखी का जब अंतिम अमृत स्नान था, तो 5 दिन पहले से हरिद्वार चौक हो गया था। बिल्कुल सही कहा।
लोगों को तो आने जाने की परेशानी जो थी, काल में एक अच्छी छाप बने हरिद्वार के कुंभ की। मैं पूजनीय हमारे प्रकाश सिंह बादल जी को भी प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ संतों के बीच में बैठ करके, जब वो राज्यपाल थे यहाँ पर बरनाला जी, तो उन्होंने अपने शासन काल में नशे के ऊपर बहुत पाबंदी लगाई थी और ये क्या था, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के साधु संत, यहाँ की आम जनता मिलकर के काम करेंगे तो हम हरिद्वार को बहुत अच्छा, उत्तराखंड को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है, हो सके तो जितना हो सके, क्योंकि हम आश्रम से बाहर निकलते हैं, चाय की दुकान पर, दूध की दुकान पर पाउच मिलते हैं नशे के। मतलब ये सुक्की नदी से और दूधाधारी तक के बीच में 3-4 दुकानों का तो मुझे जानकारी है। दूध और चाय की बजाय वहां पर पाउच, और जो कंबल महापुरुष बांटते हैं इनको, वो कंबल 20-20 रुपए में बेचकर 20 रुपए का पाउच लेकर के सवेरे ही वो चाय की दिन है, उस तरह से चलता है। मेरा तो यही निवेदन है कि हरिद्वार की एक ऐसी छाप हो कि नशा मुक्त हो, ऐसी मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। दूसरा एक हम लोग कुछ 1 फीट भी कोई जगह बना लेते हैं अपने आश्रम से अलग, कोई नक्शे से अलग, तो उसका कंपाउंडिंग कराओ। और ये गंगा के किनारे पक्के मतलब इधर जहाँ महाराज जी ने घाट बनाया है, उधर पक्के निर्माण हुए हैं, पक्के निर्माण, जिसमें ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, मतलब वो उन्होंने पक्के निर्माण किया, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? मेरा ऐसा ही गुजारिश है। पक्के निर्माण कैसे हो गए, उनके लेंटर कैसे लग गए, नक्शे कैसे पास हो गए गंगा के किनारे? ये बड़े लोगों के गंगा जी के अंदर भी अब उनका नाम ना लो। जो बोला था, लेकिन एक छोटी सी बात ये भी रह गई थी। 2022 में एक्चुअली में जो सरकार जी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था मैडम। उन्होंने सारे जो गंगा किनारे आश्रम में सबको एक लिखित लेटर दे दिया था कि आप अपने घाटों का स्वतः नवीनीकरण कराओ, सौंदर्यीकरण कराओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। अभी जैसे दशहरे पर गंगा जी बंद, हर आश्रम वाला सोचता है गंगा जी के अंदर सफाई करवा कर अपने घाट में कोई टूट फूट, हमारा ये जन्म आश्रम के सामने भी घाट है, पंक्ति में इधर भी है, हम कराते हैं। तो यहाँ सिंचाई विभाग वाले 1 मिनट में नोटिस दे देते हैं, फिर उसकी तारीखें रोक दो, फिर एचडीएम में चक्कर काटते फिरो। उत्तर प्रदेश का एक बात सुनो, ये उत्तर प्रदेश का हो चाहे किसी का भी हो, एचडीए ज्यादा निशान है मेरा। नहीं, एचडीए का निशान नहीं है, वो तो सरदार जी एचडीए में थे उसमें मैडम, वो मेले में नहीं, वो मेले में भी होंगे तो मेले में भी थे, लेकिन उन्होंने ही ये दिया था, हमने जैसा कलर का उसी कलर में आश्रम को पुताई कराया, घाट का भी सौंदर्य। अब महाराज जी पीछे वाला घाट है अपना, आपने देखा ही होगा, बिल्कुल ऐसा आड़ कबाड़ हो रखा है, काम नहीं करने देते। अच्छा, पीछे क्या है, जैसे महाराज जी ने भी बताया ना, झुग्गी झोपड़ी बना के एक महात्मा, आपने देखा होगा शमशान घाट के बिल्कुल सामने एक कोई धूनीदास बाबा बताता है आपको, उसने पूरा कब्जा रखा है। और उसके यहाँ जो शहर के बिगड़े हुए लड़के जिनको कहीं सुल्फा चरस नहीं मिलता, वो वहाँ बैठ के दम लगाते हैं। वहाँ से वो अगर मैडम हमारे घाट पर जितने बाबे थे हमने तो सारे उठा दिए, सफाई करवा दी, लेकिन अगर आगे भी हट जाए मैडम तो आम आदमी के लिए वो एक वॉकिंग की इतनी बढ़िया जगह है गंगा किनारे को बनाया पीछे, बहुत सुंदर। आप आश्रमों को यहाँ देखते हो कि भाई आपको कोई नहीं रोकेगा, आप अपने घाट का सौंदर्यीकरण कराओ। प्रशासन का आता है तो इसी में खत्म हो जाता है। हम खुद अपने घाट का सौंदर्यीकरण कराएंगे, लिख कर चले, पॉलीथीन मुक्त हम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये ना हम लोगों ने स्क्रीन में नंबर लिख दिए हैं हमारे अधिकारियों के, आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये कोई अगर आपको कोई बात करनी हो, हाँ नंबर नोट कर, जो को भी मतलब नंबर नोट कर लीजिएगा, कागज ले लेंगे आपसे। हरिद्वार जो है, एक दूसरी बात मैं महाराज जी, जो गंगा जी में ये कावड़ वाले आए चाहे कोई भी यात्री है, आप कभी देखो पीछे गाड़ी गंगा जी में लेंगे, मोटरसाइकिल गंगा जी में धोएंगे, इतना गंद मचाते हैं, उनके ऊपर कोई किसी होका भी पिएंगे, सुल्फा भी पिएंगे, उन पर कोई रोक नहीं है। देखो ये अब आप बता दीजिए कहीं इस तरह की चीज होगी तो आप फोन करके बता दें, हम किसको करें मैडम फोन? नंबर सामने नंबर अभी क्या है, मैं वैसे पर्सनल रेगुलर बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप रेगुलरली हमसे कोई बात चौकी में करते हैं, हमारे टच में रहे। रोडीबेल वाला चौकी में करते हैं, वो यहाँ एक दो है वो बात नहीं करते। नहीं, अब कोशिश करेंगे, देखो कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे अब तभी तो आगे बढ़ मैंने पाएंगे। शुरू में बैठते क्या कहा, ये कुंभ आप लोगों का नहीं, ये कुंभ महात्माओं का है, जी, आश्रमों का है।
करना इन्होंने है, भगत ही नहीं के आएंगे तो प्रशासन की शोभा है। अगर युवा भगत यहाँ से अच्छा मैसेज लेके जाएंगे तो शाबाशी महात्मा की थोड़ी देंगे। अगर हरिद्वार के महात्मा और बड़ी सेवक लोग ये कहेंगे भाई हरिद्वार का प्रशासन गजब का था, क्या कुंभ था, वो तो रहेंगे महात्माओं के यहाँ, खाएंगे महात्माओं के यहाँ, तारीफ प्रशासन की होगी। अगर कहीं पे ऊपर खापड़ मामला हो गया, ऊपर खापड़ मामला हो गया, सारे आश्रम उनके पक्ष में खड़े हो गए, सर पर मटका फूटेगा प्रशासन की। कुछ भी घटिया प्रशासन था दोनों बार। एडीएम साहब, देखिए आपने जैसे अभी कहा ना, एक घाट है ना, जो घाट जैसे किसने सौंदर्यकरण कर रहा कोई अपने घाट का, वो घाट का दूसरे घाट का रास्ता ना बंद करे। यहाँ घाटों में दूसरे घाट के रास्ते बंद हैं और वो रास्ते खुलने चाहिए पूरे रास्ते बंद। एक दिन तो कांटे लगा थे घाट पे, वो लड़ाई झगड़ा करके हमने कांटे निकलवाए। मतलब उस घाट से दूसरे घाट में नहीं जा, रास्ते ओपन होने चाहिए घाटों के, कोई बंद नहीं होना चाहिए, दीवार नहीं होनी चाहिए। देखिए शंकराचार्य चौक से लेके और देवपुरा आश्रम तक दोनों तरफ सरकार की जमीन है और वहाँ पर वो जो दीवारें हैं पुरानी उनको गिरा के उसके ऊपर इंक्रोचमेंट, तो प्रशासन का थोड़ा सा सड़कों को खुलापन लेकर के जाए। शंकराचार्य चौक से और देवपुरा चौक तक जो प्रशासन की दीवारें हैं खुला सड़क हो जाए। और एक ये सर्वानंद घाट से सूखी नदी की तरफ जाते हैं, बीच में एक छोटी पुलिया है, जैसे नहीं वो चढ़ाई वाली नहीं, उससे पहले एक और है नाला आता जो उधर पीछे जो ऊंची ऊंची सीढ़ी उससे पहले। अच्छा ठीक है ना, तो वो बहुत छोटी है, तो थोड़ा सा उसका शालिग्राम घाट के बगल में कृष्ण हरिधाम घाट के सामने शालिग्राम घाट पात्री चौक के अगली, उसको डबल करा दीजिए, पात्री चौक के अगली है, पात्री चौक से अगली। मामूलेश्वर नागरी जी, अरे और भी है। सभी को सादर ओम नमो नारायण। जैसा कि हरि मुदिता सेवा सदन हमारा है जसविंदर एनक्लेव में, वहाँ पर सीवरेज अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लग तो गई ये लाइन लेकिन शुरू नहीं हुआ, तो सारा नाली का पानी जो है रोड पे आ रहा है और वो अगर जल्दी से उसको सही नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि वहाँ गंदगी और अधिक बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा एक बार आप दूसरी बात, जो भी कुंभ के समय पर लोगों को परेशानी होती है वो कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है। तो कुछ ऐसे जैसे सेक्टर कार्यालय बनाते हैं हम, कुछ वैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ऐसे आश्रमों के आसपास होना चाहिए ताकि सब लोग उसमें जाके अपनी जो भी बात है उसको कह सकें। कौन सी जगह बताइए आप? जसविंदर भूपत वाला सप्तरी से क्षेत्र में आता है, भारत माता पुरम है, भारत माता पुरम के पास जसविंदर एनक्लेव है, गंगा विहार है, उन सब कॉलोनियों की यही सीवरेज अभी चालू नहीं, सीवरेज चालू नहीं है, पानी रुका हुआ है। तो ये स्थितियाँ हैं। दूसरा उस समय में ये भी थोड़ा सा रहता है कि टोल टैक्स वगैरह का बहुत लोगों को परेशानियाँ रहती हैं। तो कुंभ के समय में जैसे खुला रहता है तो यहाँ की भी व्यवस्थाएं ऐसी रहती है। उससे बात हुई थी मंत्री जी ने भी बोला था कि एक बार NHAI से बात करनी, लेकिन वो NHAI से बात करनी। अच्छा, दूसरी बात एक और, ये जो जैन मंदिर के पीछे वाली कॉलोनी है, देखिए हम लोग तो संत हैं तो सबकी सोचेंगे भलाई। वो कौन सी कॉलोनी कहलाती है? जीडीपुरम है पीछे, वहाँ कुछ पार्क है, उन पार्कों में कुछ घरों के कुछ आश्रमों का पानी पाइप सारे पार्क में जाते हैं। पार्क में पानी जाने के कारण आश्रम, जो पार्क के आसपास आश्रम है, उन आश्रमों में सिलाबी आ गई है, उसके दरारें पड़ गई हैं आश्रमों के अंदर। जिस समय बीच में बरसात आई, आपका तो मालूम होता नहीं, हम लोगों को डायरेक्टली बड़ा फेस करना पड़ता है। ये जरा ये ऐसा करिएगा ना, जो अपनी शौचालय की जो भी रहेगी कंपनी आती, उनके द्वारा ही वहाँ से बढ़ावा के लिए उसका सोल्यूशन उसको प्रायोरिटी करेंगे। घाट है वहाँ पे पहले पुल बना शौचालय वालों को जैसे वो अभी नहीं 2021 में वो पुल नहीं बना, जो हरकी पौड़ी सीधे जाता है, वो जो नमामि गंगे का जो घाट बना है, तो मेरे हिसाब से वो बनना चाहिए। उससे क्या पब्लिक मतलब चालू जाएगी तो अस्थायी नहीं बनता, अस्थायी ना, अस्थायी, हाँ वो तो बनाएंगे, वो तो बनाएंगे, वो तो ये है, वो है प्रपोजल में सभी चरणों में मेरा प्रणाम। तो
होटल जाह्नवी डेल के सामने रास्ता बहुत छोटा है हाईवे पे, वहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। वो जो आप सर्विस रोड कह रहे हो? हाँ सर्विस रोड, बहुत ही वो आधे में तो उसमें नाला ही जा रहा, आधे में रोड है। अगर नाले पे अतिक्रमण हो जाए तो रोड ही बंद हो। अरे कश्यप धर्मशाला के सामने फ्लाईओवर बने, क्योंकि बहुत आगे से घूम के जाना पड़ता है। वैसे है भी वहाँ कटिंग, लेकिन उसको सीजन में बंद कर देते हैं। इन पुलों के नीचे से पूरी सफाई कराओ ताकि गाड़ी गुड्डी भी खड़ी हो जाए, तो पार्किंग की भी बहुत समस्या कम हो। बैठे बैठे बोलो, माइक है। ये मान्य बहन जी, समस्त मंडलेश्वर एवं संत लड़कों मेरा नमन। एक छोटी सी बात कहनी है मुझे कि ये जो कुंभ मेला की जो जमीन है मातृ सदन के इर्द गिर्द होकर के, मातृ सदन से लेकर के दक्ष मंदिर तक जो छोटी एक जो है धारा जा रही है, वहाँ पहले घाट जो है काफ़ी चर्चा हो चुकी हैं, एप्लीकेशन गए हैं, शायद मंजूर हुआ या आधा हो गया, कुछ ऐसा हुआ है। और वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है जो कुंभ मेला की जमीन है वहाँ। हमने वो घाट बनाने का प्रयास किया था अपने यहाँ शमशान घाट से लेकर के दूसरे आगे जो पुल है बिल्लीगढ़ तक, बिल्कुल वो बैच नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको ले रहे हैं, हमने पूरा ले लिया था उसका इफेक्ट तो, लेकिन इसमें बातें जियो भी हो गया था। वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ उसमें भारत सरकार ने परमिशन मिलेगी। थोड़ा सा अपनी ऐसा फॉरेस्ट तो ठीक है, वो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं, वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है कुंभ के मेले की। कुंभ के मेले की मेन जगह वही है, कुंभ के मेले की सबसे इम्पोर्टेंट। कावड़ जिस समय चलती है तो भर के चलता है वो रोड। एक वो रोड बहुत खराब हो रहा है जो पायलट बाबा के पास में जो शनिदेव मंदिर है, वहां से लेकर के मातृ सदन तक जो कुंभ मेला की जो जमीन है जंगल है, वहां तक जो रोड है इतना खराब हो रहा है वो, जबकि बहुत इम्पोर्टेंट जगह है वो, बहुत इम्पोर्टेंट रोड है वो। तो लिया हुआ है। तो एक बार उसी के बगल में जो ब्रिज है सुरेंद्र ब्रिज, एक ब्रिज और बन रहा है, 2 ब्रिज, एक और एक्स्ट्रा ब्रिज बन रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है वहाँ घाट की तरफ भी अवश्य ध्यान दिया जाए। एक क्या हमारे कैंप लगते हैं वहाँ युवाओं के सबसे ज्यादा 10 कैंप हम पिछली गर्मी में लगा चुके हैं युवाओं के, जो सनातन धर्म से हम संस्कारित करते हैं। युवाओं को पूरे देश से आते हैं, वहाँ कैंप लगते हैं और श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। तो उस घाट की बात पर जरूर अवश्य ध्यान दिया जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जी हुआ, हो गया। एक ही बात है। अच्छा, इस मेले में जो भी हरिद्वार में कार्य किया जाएगा उसका ऐसा कार्य किया जाए कि वो परमानेंट हरिद्वार की ब्यूटिफिकेशन को दे। मतलब ऐसा नहीं कि कुंभ मेले के बाद वो हो गया, लाइटें वगैरह सब बंद हो गई, जो लगे जो भी है परमानेंट उसका वो। और जैसा कृष्ण मुनि जी ने कहा कि उसका प्रेमनगर पुल से रास्ता नीचे की तरफ आ जाए, जिसे सिंह द्वार से लेकर देश रक्षक तक बहुत ट्रैफिक रहता है, तो जो ट्रैफिक है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा हाईवे पे। राजेंद्र जी, ज्ञान दो थोड़ा। पूजनीय महापुरुषों को मेरा प्रणाम। आदरणीय मेला अधिकारी महोदय जी को बहुत कुंभ के दौरान तो उनको ऋषिकेश में आते आते भी 5 किलोमीटर दूर स्टेशन पड़ जाता है। तो एक सुविधा वहां से भी ऐसी कोई चले कुछ ना कुछ इस प्रकार से कि उसको इस चीज का सामना ना, क्योंकि सामान के साथ 1 किलोमीटर तो नटराज चौक है ही है और उस रूट पे कुछ भी नहीं है और उस रूट पे रात के टाइम पे लाइटें भी लगी हैं तो जलती भी नहीं है कई बार। तो उसको कम से कम नहीं ट्रेन तो जा रही है, लेकिन ट्रेन के साथ साथ नटराज चौक तक कुछ ना कुछ ऐसा साधन हमको मिल जाए कि आने वाले श्रद्धालु को कम से कम बहुत ज्यादा जरूरी है। हरिद्वार में करे और ऋषिकेश में भी करे। हाँ, ऋषिकेश में भी। चलो नेक्स्ट। तो अधिकतर विषय संतों ने रख दिया, तो ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए मेरा तो एक ही सूत्र है कि जो प्रेमनगर चौक से नीचे एक रास्ता आ रहा है कैनाल के जो साइड में दोनों तरफ है, तो उसमें एक तरफ तो रोड है और दूसरी तरफ रोड नहीं है। तो मेरा यही सुझाव है कि उस पर दूसरी तरफ भी रोड का पेमेंट हो जाए और थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए, क्योंकि वो अनंतोगत्वा वो एक गंगा की कैनाल ही है, उसका अगर रख रखाव ढंग से हो जाए, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए तो उससे अच्छा रहेगा।
तो इधर वाली जो आपके ऐसा है ना, ये जो निर्मल बाग की तरफ है उधर तो रोड आ रही है, ये जो हमारे आश्रम हरे राम आश्रम से पीछे की जो रोड है बगल में, वो अगर हाईवे पे मिल जाए, हाँ वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव। वो पूरा कनखल जोड़ देगा महाराज, उससे यातायात को भी बहुत सुविधा मिलेगी और कनखल पूरा जुड़ जाएगा उससे। उससे बहुत अच्छा सुविधा हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है। वो बहुत अच्छा है। संघ समाज, विद्वत समाज, सभी अधिकारियों को मेरा प्रणाम। मेरा कहना ये है, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार एक समन्वय, एक सेतु का काम करते हैं, तो उसमें होता है क्या है, अधिकारी इस टाइम तो उनकी बातें चल रही बढ़िया हो रही है, जैसे हमारे बड़े महाराज जी ने भी बोला, रविदेव जी ने बोला, सभी ने बोला, आप सब सुनते हैं। जब पीक समय आता है, दुर्गादास जी ने बोला, उस टाइम फिर ये होता है किसको बोले ऊपर। इसके लिए एक समन्वय ऐप बनाया जाए, जिससे आपका हमारा समन्वय बहुत अच्छा हो, उसमें आपके भी नंबर हो, हमारे बड़े संतों के नंबर हो, और दूसरा घाटों के किनारे जैसे जहाँ आरतियाँ होती हैं वहाँ बड़े बड़े टीन सेट हो, जिसमें यात्री हम रोक सके, भाई तुम यहाँ रुक जाओ, अगर आश्रमों में जगह नहीं है, घाटों में टीन सेट अगर डाल दिए जाए, हम लोग सेंटर समन्वय कर सेंटर हाउस बना रहे हैं, जी जगह जगह पे सेंटर हाउस बनाएंगे, वो रैन अस्थायी रेलवे बनेंगे, रैन बसेरा बनेगा महाराज। वो तो पहले से बनते आते हैं, और वो आप जो कह रहे हो डायरेक्टली वो भी हम लोग बना रहे हैं, उसमें सारे समन्वय एक मिनट महाराज जी का मामला उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को तो सख्ती से नहीं पड़ेगा। आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सब हम तो निपटी रहे हैं इससे, लखनऊ पे लगाए हैं, हमारे जितने भी घाट है वहाँ शौच आने की व्यवस्था सुंदर, क्योंकि इतने जाने के बाद गंदगी होती है, क्योंकि लैंड बोलने पे भी नहीं सुनते, बदमाशी बहुत करते हैं। मान्या कोई सीधा घाट पे स्नान करने आता है, उसको आश्रम में भी आएगा, जैसे कोई सप्तऋषि हो गया, कैंप भी लगते हैं, लेकिन होता क्या है, बस अड्डे से और रेलवे स्टेशन से आने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं होती कि जिससे सामान उठाए हुए और वो लोग चलते हैं। मैंने पहले भी एक प्रपोजल दिया, उस समय रेलवे के अधिकारी भी बैठे थे, लेकिन मेरे ख्याल से उस बात को आज अगर आप भी नोट करो तो कम से कम इतना हो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से या ज्वालापुर से 4 डिब्बों की लोकल ऐसा चलाया जाए 2-2 घंटे में, जो यात्री वहां बैठे हैं वो मोतीचूर उतर सके। नहीं, अभी वृंदावन में ना मैंने वो शुरू किया है, पीक समय में हो, अगर चलती रहेगी, देखिए चलती रहेगी, पब्लिक का आना जाना तो रहेगा ना 1.5-2 महीने। वृंदावन में शुरू नहीं हुआ बैटरी रिक्शा गवर्नमेंट की, उस पर थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। ट्रेन का एक स्टॉपेज मोतीचूर हो जाए, मोतीचूर स्टॉपेज हो, उसमें कम से कम 10 लोग बैठ जाते हैं बैटरी वाली रिक्शा पर, वो बहुत सुंदर चलाई है उन्होंने। ये जो कहने मोतीचूर स्टॉपेज ज्यादा इजी है हमारे, मैंने वो इनका कहना वो है, इनका कहना फिर जगह पर जायज है, वो बैटरी वाला सिस्टम जो है वो जब मेले के जिस समय आप वो ट्रेन नियम लागू करते हैं कि इस समय हमारे 3 दिन ट्रेन वो बढ़िया है, यातायात की सुविधा नहीं दी जाएगी, आपके पास सारे रद्द कर दिए जाते हैं, उस समय हमारे लोगों के लिए तो ठीक है, हमारी वेशभूषा देख के निकाल लेंगे, लेकिन पब्लिक के साथ क्या बीतती है। रेलवे स्टेशन से उतर के वो जयराम आश्रम जाएगा, वो चेतन ज्योति जाएगा, वो हमारे यहाँ पहुंचेगा, वो परमार्थ आश्रम तक वो सामान ढोए जाएगा, उसकी आधी तो वही हम निकल जाती है। खराब हो जाती है, वो मोतीचूर वाला आप उस पॉइंट को जरूर नोट कीजिए, और यही नहीं स्पेशल उसके लिए नहीं करें कौन चलाए, रोक दें 1 मिनट के लिए, नहीं तो जो ट्रेनें ऋषिकेश जाती है मोतीचूर, वो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रेन हो जाए और बस अड्डे के लिए सीधी वो जो बैटरी रिक्शा गवर्नमेंट ने चलाई है ना वहाँ वृंदावन में, बहुत सुंदर 10 सीटर है, 10 सीटर है, बहुत सुंदर, वो गवर्नमेंट ही उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। जैसे अपने अमित शाह जी ने अभी टैक्सी शुरू करी है ना, जहाँ आप पार्किंग वहाँ पर ये बैटरी रिक्शा वो तुम कर रहे हैं, वहाँ से तुम कर रहे हैं, लेकिन वो मोतीचूर वाला ये देखिएगा, मैं दिखाऊंगी। हाँ सभी संतों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, मैम आपको ही नमस्कार। अभी हमने एक रीजन आपको 10-12 पॉइंट आपको मैंने भेजा है, एक बार आप उसको आप गो थ्रू आप करेंगी, जिसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कुछ सुझाव हैं। ये सब जो है, चूंकि इसी कुंभ के बहाने से यदि यहाँ पर जैसे अयोध्या में लाइट साउंड शो होता है,
एक परमानेंट एक डेवलपमेंट यदि यहाँ पर हो जाए, ऐसे ऐसे काफी सारे उसमें सुझाव हमने दिए हैं जो इसको लागू किया जा सकता है, और वो आपके द्वारा हो तो ये निश्चित रूप से, और यहाँ के लिए अस्थायी रूप से उसके लिए सभी संतों से एक बैठक करके कि जगह का चयन हो कि कहाँ कहाँ पर इसका, और उसमें जो गंगा जी का जैसे अपनी जो शिव मूर्ति भी है उसके लिए भी उसको इस प्रकार से और अच्छा डेवलप कराया जा सकता है। मैंने काफी जगहों पर ऐसा देखा है, उसके लिए भी मैंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स सब जोड़ दिए हैं। कुछ है कि जैसे जो सेंटर भी बनाए जाते हैं जो टेम्पररी, उसको इको फ्रेंडली डेवलप कराया जाए ताकि आपदा विपदा के समय में भी वह दोबारा से रीयूज किया जा सके, तो इसको भी मद्देनजर उसमें रखा जाए। जो हमारा कुंभ क्षेत्र का जो वीरान सा जगह है, वहां पर कुछ ऐसे प्लांटेशन का जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो अभी से इसको ध्यान में रखा जाए, तो जो निश्चित रूप से लंबे समय तक वह कार्य में भी आएगा और आगे आगे तक वो चलता रहेगा। जैसे और भी ऋषिकेश में मैंने कई जगहों पर देखा है कि नवग्रह वाटिका है, इस प्रकार का यहाँ पर भी कुछ जगहों का चयन करके और वहां पर भी इसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने उसमें दिए। जैसा अभी महाराज जी ने बतलाया कि मोतीचूर के का एक पॉइंट जहां पर ट्रेन रुके, ऐसे ही वो रायवाला के लिए भी इसको रखा जाए ताकि वो रायवाला तक के लोगों के लिए जो वहां पर भी जो कुंभ का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की है, यहाँ हमारे पास तो सिर्फ हम तो उसको यूज ही कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना ही है। महाराज रेलवे तो केंद्र की है ना, रेलवे केंद्र वहाँ पे नहीं है, नीचे अभी वेद घाट नीचे का है। हाँ इधर तो ठीक है, पर मैं ये देख रहा हूँ कि कुंभेला जटवाड़ा पुल पावर हाउस वो तो दूसरी चीज है, ये तो घाट नहीं है, सौंदर्यकरण है। आगे बढ़ो। और ये कुछ हमारे जो नेम साइन बनेंगे और हम लोग चौराहे भी हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। रानीपुर मोड़, शंकर आश्रम, हाँ वो चौराहे बढ़िया है। रानीपुर मोड़, शंकर आश्रम, शिवपुरी चौक, ठंडा चौक के अंदर का ये हम लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। यदि मोडिफाइड होने के बाद कोई नया हो, नहीं गंगा द्वार के जैसे कोई मेन पर आ रहा हो तो थोड़ा सा गंगा द्वार भी बने, बड़ा सुंदर एक वो बना रहे जी, यहाँ पर बना रहे, मैं बना नहीं लगता। वो हम गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ, हमने मेन 3 तरफ तो 2 तरफ तो बन गए हैं। हाँ जी हम ही पास करा के आए थे वो नारसन बनाए वो हम ही गए थे, अभी चिट्ठी हम तेश्वरानंद जी गए थे, उसी दिन से वो ये चारों जगह बनाए। अभी वो बन रहा है, वो हाईवे के कारण नहीं बना पाया। ये हमारी जो रोड्स के अंदर सारी रोड्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, ऋषिकेश की रोड भी है, हरिद्वार की रोड भी है और सौराष्ट्र की रोड भी है। आगे बढ़ो। नीलकंठ की तरफ की भी है, नीलकंठ की भी रोड हमने ली थी, तो 27 आ रही है। ये आगे बढ़ो कुछ, क्योंकि हमारा ये जो हमारी यूपीसीएल का जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ा सा कम है, तो उनकी डिमांड है, उसको भी हम लोग इस बार बढ़ा रहे हैं, तो शहर में इससे का भी बेनिफिट मिलेगा, वो भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। हम लोग ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं इस बार। आगे करो। ये हमारी जो आप पाइपलाइन के काम है, पाइपलाइन के सब काम है। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये हमारा सब अस्थायी काम है। आगे बढ़ो। ये सब ये हमारे जो यूआईडीपी के प्रोजेक्ट हैं वो है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोड डेवलपमेंट है, इसमें अपना ये रोडी बेल वाला एरिया पूरा आ जाएगा, इसमें रोड भी है प्लस ब्यूटिफिकेशन के काम भी है इसमें। उसके अलावा हरकी नॉर्थ ऑफ हरकी बॉडी है, जिसमें पंडीप, चंगा टापू और घाट ऑफ हरिद्वार वाले जो आपका नॉर्थ वाला एरिया है। फिर रोडी बेल वाला एरिया रिवाइटलाइजेशन है, उसमें हमारे जो आस्था पथ वाला एरिया है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा आस्था पथ बना था उसको हम लोग हरकी बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आस्था पथ जो ये जो बना हुआ है, ये बना इसका यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसकी एंट्री नहीं है। तो इस बार हम लोग उसको वहाँ से हम लोग एक तरह का इवैक्यूएशन प्लान बना रहे हैं, बागेती बिंदु से शुरू करके और यहाँ नहीं सीसीआर ये जो हमारा हरकी पौड़ी के आगे धनुष ब्रिज है, धनुष ब्रिज से हम लोग रास्ता ले जाके उसको वहाँ से जोड़ देंगे। वो चंडी जो अपनी चंडी ब्रिज है ना, वहाँ तक जोड़ देंगे। अच्छा, इनकेस यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा होता है तो उसको वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं की बात हो जाए। फिर ये आस्था पथ ब्यूटिफिकेशन है, त्रिवेणी घाट रिडेवलपमेंट है, चंद्रभागा पेडिस्ट्रियल ब्रिज है, ये सब इसमें। आगे आ जाओ। ये एक सेक्टर प्लान हम लोगों ने बनाया है, जैसे हमारा महामंडलेश्वर नगर बनता है, तो ये अभी तो हमारा काम शुरू हो गया। भूमि आवंटन का भी हम लोग, जैसे कल हमारे अथॉरिटी के साथ बैठक भी हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने ये डिमांड रखी थी, तो हम लोगों ने अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एज पर वो कब से होगा? वो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, मतलब हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन का काम स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन हो गया है? नहीं, ऑनलाइन अभी नहीं किया, अभी हम लोग भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग।
2021 में नहीं हो पाया, 2010 को हम लोग बेस बना, आगे बढ़ो। 32 सेक्टर हमारे लिए है। सुझाव ले लेते हैं सेक्टर्स को इनको हाँ ये हमारा विषय भी नहीं है। ठीक है महाराज जी, अब आपसे सुन लो। हाँ हमारे इसको टच करिए हमारे टच करिए, ये ब्लू को टच करके ब्लू नीचे ब्लू को टच करिए बस। सभी को ओम नमो नारायण है। और आज हम लोग मेला प्रशासन के साथ, माननीय मेला अधिकारी जी के साथ बैठे हैं। मुझे लगता है कि सूचना या तो कम दी गई है या लोग कम आए हैं। अभी हरिद्वार में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ होना चाहिए था। एक मिनट महाराज जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे आश्रम बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से रखा हुआ है। कुछ को हमने आज इन्विटेशन दिया, कुछ को हम नेक्स्ट वीक देंगे, ऐसे करके हम चरणबद्ध। हाँ ये लिस्ट है। अच्छा हाँ तो हम बुलाए ही कम लोग। अच्छा बुलाए इतने हम लोग बात होगी थी उसके भी कहा रहे कुछ लोग नहीं, क्योंकि भीड़ में फिर बात तो हो नहीं पाएगी। इसको हो गया कि कुंभ मेला ये हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। और बहुत लंबे अंतराल के बाद ऐसा हो रहा है कि हरिद्वार अर्ध कुंभ को धूमधाम से मना रहा है। नहीं तो अर्ध कुंभ के समय उज्जैन का कुंभ रहता था और यहाँ एक केवल औपचारिकता हो जाती थी। पहली बार पूरी तरह से कुंभ अर्ध कुंभ मनाने का, जिसको हमने कुंभ नाम दिया है। तो प्रशासन के ये सारे काम रहते हैं, लेकिन सुंदरता जो मेले की है, भव्यता है, दिव्यता है, सफलता है, वो साधु संतों से। उसमें भी दो भाग हैं। एक है हमारे अखाड़े। अखाड़े जो हैं हमारे कुंभ की शोभा है, सौंदर्य है हमारे कुंभ का। क्योंकि हर एक अखाड़े की अपने अपने छावनियाँ बनती हैं और जो सबसे दुर्लभ लोग होते हैं नागा, वो आते हैं और बड़ी मात्रा में लोगों के आकर्षण का वो केंद्र होता है। और अखाड़ों की भी अपनी बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। उनको अखाड़ों की परंपरा के अनुसार अपना सब बनाना होता है और उनके लाखों लाख नागा आते हैं, उन सब की व्यवस्था, उन सब के रखने, उन सब की ये सब करना पड़ता है। और फिर जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है अमृत स्नान का, इसमें पूरे विश्व का मीडिया भी उसको तो अखाड़े ही कर पाते हैं। लेकिन अखाड़े के साथ प्रशासन बैठ लिया और जो भी अखाड़ों की होगी वो सब करेंगे। इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में जो ये स्थानधारी संत हैं, लगभग वो सब अखाड़ों से भी जुड़े हैं, लेकिन उनके अपने कैंप लगते हैं, अपने शिविर लगते हैं। और जो करोड़ों करोड़ों यात्री आता है, उसको ठहराने की व्यवस्था, उसको भोजन पानी की व्यवस्था, वो सब यही लोग करते हैं। क्योंकि अखाड़े तो केवल अपने संत और नागाओं की व्यवस्थाओं में ही बिजी हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था ही बहुत बड़ी। तो करोड़ों करोड़ों लोगों को जो संभालने का काम है, और मेले के अंदर, कुंभ के अंदर जो धार्मिक आध्यात्मिक माहौल है, कहीं कथा हो रही है, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं अनुष्ठान हो रहे हैं, वो भी यही सब लोग करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े शिविर हैं। तो जैसे मैं पिछले कुंभ की आपको मैं बताऊं, जो अभी प्रयाग में हुआ, जिनको कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे मेले में जो टेंडर इशू हुए, मान लो जल पानी की टंकी का ही हुआ, पूरे मेले का एक ही उसको हो गया ठेकेदार। अब उसकी लेबर इतना है नहीं, अब वो कहाँ करे। तो अधिकतर जो शिविर थे वो इसी में रह गए, वो लेबर नहीं मिल रही उसको। अगर इसको हम थोड़ा सा विकेंद्रीकरण करें, केंद्रीकरण ना करें, तो
प्रॉपर भाई इस क्षेत्र में ये ठेकेदार है या ये ठेकेदार है, तो वो उन सेक्टर सेक्टरों वाइज में प्रॉपर व्यवस्था दे सकेगा, बिजली की, पानी की, सीवरेज की रहती है। एक दिक्कत वहाँ क्या आई कि किसी एक सीवर को 2 लैट्रिन चाहिए। वो 2 लैट्रिन भी तब इशू होगी जब मेला अधिकारी सिग्नेचर कर देगा। अब मेला अधिकारी मेले के समय उसको इतने काम रहते हैं, इतना वीआईपी मूवमेंट रहता है कि वो ऑफिस में बैठ ले बड़ी बात है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं लोगों की, शिविरों की जो समस्याएं होती है, ये अधिकार कहीं ना कहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट या जिला उप मेला अधिकारी में हमें विभाजित करना चाहिए, जिससे लोगों को ये तकलीफ ना हो। लोगों की ज़्यादा समस्याएं नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने साधन से आते हैं, लेकिन फिर भी पानी की व्यवस्था, सीवेज की व्यवस्था तो मेला ही करके देगा, तो वहाँ ये दिक्कत ना रहे। और 1-2 टेबल ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर किसी को कुछ समस्या है तो जाकर उस टेबल पर जा सके, हेल्प ले सके और उसको वहाँ से हेल्प मिल जाए। हेल्प सेंटर में दूसरा, सामान्यतः हमारे बाकी स्थानों के जो हैं 2 ही कुंभ ऐसे हैं, तीन कुंभ, हरिद्वार का, प्रयाग का और उज्जैन का, जो थोड़ा खुले में फैल रहे हैं। नासिक का तो बरसात में जैसे तैसे होता है। तो उज्जैन में भी और प्रयाग में भी बाकायदा अखाड़ों के लाइन से अखाड़े लगते हैं, और जितनी भी यात्राएं हैं, अमृत यात्रा, वो सब वहीं से निकलती है, उसका पथ भी निकला है। हरिद्वार में चूंकि सबके स्थान है और स्थान भी शहर के अंदर है और बड़ा कंजेस्टेड है। मान लो हमारा यूना अखाड़ा अब हर महामंडलेश्वर तन के जाएगा। जो महामंडलेश्वर है, जिस दिन अमृत स्नान है उस दिन थोड़ा सा अवसर रहता है कि भाई आज हम रथ पर बैठेंगे, तो तन के जाएगा और वो ये चाहेगा कि मेरी गाड़ी अखाड़े के अंदर तक जाए, जबकि स्थिति नहीं होती वहाँ, इतना कंजेस्टेड है। तो एक बार अखाड़ों से भी अगर विनम्र निवेदन ये कर लिया जाए कि गंगा के उस पार कोई ऐसा स्थान बना दिया जाए कि जहाँ से अखाड़ों की अमृत स्नान शहर डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो शहर बहुत डिस्टर्ब होता है, जो जाम पड़ा रहता है, और कम से कम शहर से निकलेगी तो लोग चारों तरफ बैठकर उस शोभा यात्रा का आनंद भी ले सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इन सबकी अपेक्षाएं रहती हैं, इनकी बहुत ज्यादा अपेक्षा रहती नहीं। वो वाली बात भी कर रहे हैं आश्रमों को भी कुछ, अरे तो कुछ आपके लिए भी तो छोड़ेंगे। गुरुदेव आपके बात ये देखो भाई, हम तो जो है राजा आदमी, गरीबदासी आप। ये तो गरीब है, माननीय जिलाधिकारी जी, देखो देखो हम कुछ चुने हुए संत हैं, 100-200 हैं, जिनका मेला प्रशासन से भी, सरकार में भी अच्छे संबंध हैं, प्रेमवत हैं, अधिकार भी है। हम लोग तो अपना फोन पे काम करा लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो प्रतिदिन कम से कम 10-10, 20-20 हजार को भोजन करा रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं, लेकिन उनकी अप्रोच वहाँ नहीं है, तो उनको बहुत तकलीफ। तो उनको तकलीफ ना हो भाई, आप प्रशासन हैं तो आपकी तो दायित्व यही बनता है कि जो आने वाले हैं वो आपकी तारीफ करके जाए कि भाई इस बार जो है हमने 1 लैट्रिन मांगी, 4 मिली। अब कई जगह क्या होता है कि इंटीरियर में एक साथ 250, 300 लैट्रिन रख दिया, कोई जा नहीं रहा, पानी नहीं वहाँ। तो इसको जो है, इस पर थोड़ा चिंतन हो और वो व्यवस्थित हो। और जहाँ तक
प्रयास हो सके, गंगा से बाहर तो अलग है, लेकिन गंगा के निकट जो शिविर लगेंगे तो वहाँ का जो मलमूत्र है वो अगर सक्सेशन करके कहीं बाहर डाल दिया जाए, उस गंगा की रेती में दफन ना किया जाए, तो अगर ऐसा प्रयास हो जाए, जैसे प्रयागराज में उन्होंने, प्रयागराज में ऐसा था, ऐसा था प्रयागराज में भी था, ड्रम रख देते थे नीचे। उज्जैन में भी पूरी शिविर लाइन बिछी थी। हाँ, उज्जैन में बिछी थी, लेकिन वहाँ हम लोग भी करते हैं, हमसे तो गंगा के किनारे मलमूत्र ना वो कर रहे हैं। चूंकि हमारे यहाँ तो ये मोटा मेरे जो ध्यान में था, तो मैंने कहा ये मैं विषय रखूं, ताकि महाराज जी हमारे ललितानंद जी हमारे गुरु भाई हैं, बहुत सामाजिक हैं। महाराज जी आप भाई यही है, जो काम चल रहे उस सिस्टम से करो, फटाफट हो जाए, क्योंकि अलग अलग जगह छोड़ोगे तो उसमें और लेट होगा और सब लोग परेशान हो गए। अब सर्दी भी चलेगी, सीजन शुरू हो गया, और शनिवार इतवार को तो 12 महीने भीड़ होती है, और रात को काम करें, ज़्यादा काम रात को। लगभग सारे विषय तो रख ही दिए हैं, तो जैसे सब्सिडी की सब चीज़ें आएंगी तो आश्रमों की डिटेल्स आपके पास पहुंच जाए, जो भी राशन आता है वो उसी आधार पर सभी आश्रमों में बांट दिया जाए, क्योंकि अन्य क्षेत्र तो वही चलने हैं, सब कैंपस वगैरह में तो चलेंगे ही, पर ये आश्रमों को भी इस बार उसके साथ इंक्लूड कर लिया जाए। और जो भी चीज़ें हमारे अभी संज्ञान में आती हैं तो परस्पर कैसे संवाद हो, थोड़ा सा उसका भी एक रास्ता बनाया जाए, ताकि अच्छी चीज़ें और बता सकें, क्योंकि प्रैक्टिकली तो सामाजिक लोग ही घूमते हैं, उनको समस्याएं होती हैं, तो एक कुंभ का जो बजट अच्छा आया हुआ है तो उससे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बन जाए, तो आपके संज्ञान में आ जाए, थोड़ा शहर का सौंदर्यीकरण और सुविधाएं भी लोगों को अच्छी मिल सके, तो इस तरीके से थोड़ा सा एक आध संवाद करने का भी कोई रखें, ताकि उन चीज़ों को आपके यहाँ तक हम पहुँचा सकें। एक बात रह गई, देखिए कुंभ में हम लोग शिविर लगाएंगे, सरकार हमको बिजली देगी और उसका भुगतान हमसे नहीं लेगी, लेकिन हरिद्वार में जो आश्रम है वो तो आश्रम भी लगाते हैं, शिविर के रूप में है सब आश्रम, उस कुंभ के दौरान शिविर ही रहेंगे उनके, तो कम से कम सरकार से ये निवेदन किया जाए कि 2 या 3 महीने जो है उनका बिजली जो है बिजली पानी कुंभ के दौरान जितना कुंभ थोड़ा सा इतना तो मिल ही जाना चाहिए, इतना तो और कोई अपेक्षा तो ज्यादा ना देंगे ना हम ले पाएंगे। हाँ, कुंभ के कार्यकाल में सम्मान की बात है, ये हमारे महामंडल जी का सुझाव था, और ये सम्मान मिल जाएगा, तो सम्मान की हाँ, सबको लगेगा कि हमें भी कुछ हुआ नहीं। वो क्या है, हम लोग जैसे प्रयाग जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, वहाँ बिजली मिलती है, लेकिन यहाँ हमारे स्थान है यहाँ, लेकिन कर्मचारी आते हैं, सब आते हैं, तो आश्रम में महाराज एक और था, शंकराचार्य से महाराज जी का बस इतना ही था। बाकी मैंने कहा कि इसका कोऑर्डिनेशन बन जाए, तो पहली मीटिंग थी तो कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा और हम लोग स्टडी करके आते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि भी रिसेंटली फ़ोन आया तो किन किन विषयों पे है, थोड़ा सा और उसमें मिले तो ऐसा हम लोगों का संवाद थोड़ा सा बन जाए, क्योंकि अभी समय भी है और अभी तेजी से काम भी होने हैं। कभी भी यहाँ भी आएंगे तो हम लोग सब यहीं रहते ऑफिस में, जी, जी, जी। कभी भी आप नहीं, उसका कॉमन एजेंडा ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है, तो होती रहेगी, लेकिन अगर कोई और जो बात चीज भी के सुझाव है वो ऑन रिटर्न आपको पास आते रहेंगे, ताकि उस पर थोड़ा सा एक हमारा वो बताया था, ये जो भागीरथी बिंदु से शुरू हो जाए, वहाँ से सौंदर्यकरण एक अच्छा लाइटिंग जो है, हाँ अब हमारा का बना रहेगा, एक ना पुल के नीचे से वो हो गया, एक पुल के नीचे से रास्ता बढ़ाने वाला प्रपोजल जरूर डाल दीजिए, जो वीआईपी घाट को आता नीचे, नहीं, जो सर्वानंद घाट से हाईवे हो जाता है, वही बोल रहा हूँ, बंदे से नीचे आता है, उतना भी मैंने ही बनवा दिया, वो भी जबरदस्ती। अरे 21 के कुंभ में मैंने जबरदस्ती सबके लगा के बैरियर रोक के तब मैंने डलवाया वो, अभी अब क्या चाह रहे हैं उसमें, उसको थोड़ा चौड़ा हो जाए, जैसे मैंने विकास मनीष जी से भी बोला था, चौड़ा और कुंभ आ रहा है वो इतना और पक्का हो, उसको प्रायोरिटी पे लीजिए आप, रेलिंग जरूरी है, और वो क्या हाईवे से जोड़ने का वही एक वो कट नहीं है ना वहाँ, वो बहुत बढ़िया है, 1 नंबर घाट के लिए वही है, वो जितना भी कराया है हमने खड़े होके कराया, उतने पे वो टाइल लगी है,
और वहाँ अंधेरा हो जाता है बहुत ही। वो लाइटों का तो सारी व्यवस्था वहाँ पर रखेंगे। हाँ महाराज जी का तो देखिए, वहीं से डेली भ्रमण रहता है। आप ऐसा है कि कुंभ मेला कराने जा रहे हैं। मैं पहले भी अखाड़े की मीटिंगों में बैठा हूँ, मेरी हमेशा मांग रही है जिस समय पीक समय होता है मेले के 3-4 स्नान तो ऐसे होते हैं जिसमें जनता टूटती है, और जनता जो टूटती भी है उत्तरी क्षेत्र की तरफ ज्यादा जनता आती है। लोगों के आश्रम अगर हमारे यात्री ठहरा हुआ है, अगर गंगा जी में पीछे जल नहीं होगा तो फिर आगे पेड़ी जाएंगे, और अगर वहां से होगा तो हमारे वहीं नहीं लोग जाएंगे, अर्की पेड़ी क्यों जाएंगे? अर्की पेड़ी का हो जाती है भीड़, वहाँ हो जाता है हादसा। ये सबसे बड़ी बात बता रहे कुंभ की आपके लिए। कुंभ में अगर उसको आप हिदायत क्यों जल करता है? शनिवार को जल बंद कर देगा सर, संडे की शाम को छोड़ देगा। पूर्णवासी कल है, आज शाम को जल बंद कर देगा, पूर्णवासी की शाम को जल छोड़ देगा। वहाँ ऐसा गलत काम हो रहा है। अच्छा कल संस्कार भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में अब लीडर ना शक्ति से जल को बंद न करें, पर्याप्त मात्रा में जल छोड़ें। और विकास त्यागी जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो तो सबसे बड़ी बात क्या है जो ये कुंभ आते हैं वो, लेकिन वही तो रोकते हैं। नहीं भी रोकते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उनको मैडम जो ये कुंभ आते हैं ना, कुंभ होते तो है महात्माओं के, अधिकारियों की तो सिरदर्दी होती है खाली, पुलिस वालों की मार झाड़ होती है बेमतलब। अगर आप एक काम कर देना पुल के नीचे से आपके एसएस के साथ नहीं आए, अगर वो आते तो शायद वो समझ जाते हैं हमारी बात। जैसे स्वामी जी का आश्रम सुगी नदी पार है, सुगी नदी के पार है, हमारा भीमगोड़े पे है। अगर हमारे आश्रमों में जो भक्त लोग आते हैं उनकी गाड़ी यहाँ चंडी चौक पर रोक देंगे, उनकी गाड़ी भीमगोड़े पर रोक देंगे। आजकल भीमगोड़े पे एक बहुत बढ़िया काम कर रखा है, बैरिकेड कर दी, वो गाड़ी पार्किंग में से घूम के आते जब तक पार्किंग वाले से यात्री लड़ता है, वो एक तो वो अड़ा रखे वो हट जाए। और दूसरी बात, ऐसा कोई संसाधन मान है यात्री जो आता है कुंभ मेले में स्नान करने के लिए, उसकी गाड़ी आश्रम के अंदर पार्किंग होती है, मैडम रोड पर तो खड़ी करते हैं। अब हमारे आश्रम में 125 गाड़ियों की पार्किंग है, वो गाड़ी पार्किंग खाली पड़ी है, गाड़ी हमारे सामान रोक ला रहे हैं। कहने का मतलब रोक दिया जाता है। ई रिक्शा वाला एक सवारी से जो सोमती अमावस्या वगैरह आती है ना, कुंभ तो बड़ी चीज है। ई रिक्शा वाला एक सवारी से महाराज जी सूर्य नदी तक के 500-700 रुपए लेता है एक्चुअली। एक सवारी करिए आप वहाँ ना, उसमें रोक होना चाहिए। आश्रमों की गाड़ी आश्रमों तक जानी चाहिए यात्रियों को। कुंभ में यही से हम कैसे यात्रियों को पैदल भी मार्ग से मतलब कर सकते हैं डायरेक्टली, तो बहुत ज्यादा हरासमेंट बहुत लंबा जाना पड़ता है। उसके साथ तो व्यक्तिगत कभी आएंगे ना तो वहाँ हम लोग सर्वे कर लेंगे, तो उस पर पुल बन गए, उनका हरासमेंट नहीं होगा। बहुत ज्यादा मेले में अधिकारियों की प्रशासन की तो सिरदर्दी होती है। कुंभ होता है महात्माओं का, महात्माओं का यात्री आते हैं, महात्माओं का ही असली कुंभ है। अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, लेकिन अधिकारी अगर महात्माओं के आश्रम तक गाड़ियों को पहुंचाए, यात्रियों को आराम से पहुंचाए, बाहर से आने वाला यात्री भी खुश, महात्मा भी खुश, और प्रशासन का कुंभ बढ़िया मिलेगा तो मेला अधिकारी की कमर थपथपाई जाएगी, एसएसपी कमर थपथपाई जाएगी। भाई इनके योग में बहुत बढ़िया कुंभ मेला हुआ। मैडम हमारा भी चौथा कुंभ है, ये पांचवा कुंभ है, और इलाहाबाद में 4 कर चुका मैं, महाकुंभ है, 5वां कुंभ हरिद्वार में है। 86 का 80 का भी किया है, 86 से शुरू हुआ था ये और कुंभ भी याद है बराबर की टक्कर महाराज जी के साथ। तो लेकिन उसमें क्या है, अगर आप आश्रमों तक महात्माओं तक शेप उनके भक्तों को पहुंचा देंगे, पीपीटी खत्म कर देते हैं, आगे करो। नहीं, आपकी बात समझ आ गई ये सराहनीय है, ये कार्य तो आपने पुल की बात बोली है, वो एक बार हम ध्यान रखेंगे। और जैसे ही एसएसपी आते हैं, हम ये जो आपका पॉइंट है कि भाई आश्रम तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है और लोग जो श्रद्धालु आते हैं तो परेशानी होती है, वो भी हम ध्यान ऐसा करें। तो इसमें हमारे कुछ घाट भी हैं, ये खत्म कर दे, फिर यहाँ से घाट का दिखाइए कहाँ है। ऐसा वो तो सारा दिख रहा है, वो तो पता है, काम आपने करवाना है। ठीक रहने दो, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, आप बात कर लीजिए तब तक ये इसको घाट हमारे अपर गंगा के नाले घाट बन रहे हैं, नए घाट हम लोगों ने ले लिए हैं, जैसे दुर्गा घाट हो गया, अपना एक 3-4 घाट हम लोगों ने अपर गंगा कैनाल को और ले लिए हैं। उसके बाद देखिए उधर उस तरफ आपने घाट ले लिए, बहुत अच्छी बात है, वो तो कहीं ना कहीं उसको घाट भी हमने ले लिया, परंतु ये बहुत ज्यादा देखिए उत्तरी हरिद्वार में तो कुंभ मेला गंगा जी से जुड़े हुए सारे चीजें वो करेंगे। अभी तो भावेश के अवतरण का बिल्डिंग कर लिया, बहुत थैंक यू। वो देवरा चौक पे नगर निगम की लैंड पे देवरा चौक। अच्छा, वो एक लैंड नहीं है, खाली पड़ी है। पुरानी आईटी के पास, पुरानी आईटी के पास
उसमें और थोड़ा बड़ी स्थान हो तो नहीं वो अच्छा बनेगा उसमें उसको मल्टी लेवल बनाएंगे हम लोग। हाँ ऐसे लेवल बनेगा। अब नगर निगम की वही लैंड थी और वो प्राइम लोकेशन पे है, तो वहाँ पे लोग भी आएंगे, इसलिए फिर वो जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आपने उसको हमारे प्रस्ताव को रखा, तो बहुत अच्छा हो गया। एक प्रस्ताव जो है ना, ये भागीरथी बिंदु से लेकर जितने भी घाट बने हैं वहाँ तक, और एक उसके नीचे जो रोड जा रही है वो विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ही आती है, आप ही के जुरिडिक्शन में है वो। एक जी वहाँ पर पुल बना है, पुल जो लोहे का एक पुल है, ये भागीरथी बिंदु के पास। अच्छा हाँ, लोहे का कई कैजुअल्टियाँ हो चुकी हैं, कई लोग उसमें गिर के मर चुके हैं। वो जरूरी है वो। और क्या है कि तो रेल की पटरी है, वो उसके ऊपर रेल की पटरी से निकल जाए वो बहुत समय में पहले BHL से लोडिंग होकर हर दूसरे महीने वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, आदमी नदी गंगा जी में गिर जा रहा है नीचे। उसके अंदर पॉइंट के पास है। भागीरथी अक्षय सिंधी घाट है, अक्षय चेतन सिंधी घाट के पास है। वो देखा मैंने वहाँ पर हमारी VIP कॉलोनी बनती है, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ वहाँ पर VIP कॉलोनी। यहाँ पर बिजली घर के पास बंगला है, बिजली घर के पास। हाँ जहाँ बिजली घर का बंगला है उसी बंगले की बात कर रहे हैं। जी नहीं, ये तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं। ये भागीरथी बिंदु की बात तो करें ना। हाँ भागीरथी बिंदु सरवानंद घाट के सामने बिल्कुल एक जो पुल है उसके ऊपर जगह जो खुद है वो तेज गति में काम चल देखो रहा है। 4 जून तक खत्म कर दें KFW के काम ना, जो सीवर वाले। हाँ उनको बोला जून 30 तक जितना हो जाए हो जाए। मशीन वाले लाइन तोड़ देते हैं पानी की, बड़ी समस्या है। नहीं वो सभी के संज्ञान में है, तो और एक तरीके से ना सिस्टम से काम करें ताकि रास्ता भी बंद ना हो। और सब जगह से जब वो काम चालू हो जाता है सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे एक रास्ता कर दिया वो चालू हो गया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा, इस तरह से काम होना चाहिए। हिल बाईपास के बारे में क्या सोच रहे हैं? हिल बाईपास ऑलरेडी हमारा अप्रूव हो चुका है जी, वो तो बना रहे हैं और काम तो चल रहा है, लेकिन जो आपका मेरे ख्याल में ये होगा कि हमेशा 24/7 वो खुला रहे। अभी तो जैसे नहीं वो नहीं खुलेगा, जो वो सुप्रीम कोर्ट के वही बता रही हूँ उसमें चल रहा है। अभी भी वेस्टेज ऑफ मनी यदि 2 महीने के लिए खुल जाए, इतना पैसा लगाना उसमें मैं समझता हूँ बेकार है, क्योंकि इतने कमजोर पहाड़ हैं, जैसे ही चलेंगे कोई ना कोई कैजुअलिटी होनी है। लेकिन उसमें प्रयास चल रहा है कि वो पूरा खुले, खुले। और दूसरी बात है उसका कार्य ऐसा हो कि जो परमानेंट हो। और ये देख लो 4 साल की यात्रा पहाड़ पर ही चलती है। पीछे से बार ब्रह्मपुरी में से रास्ता नहीं है। एक मिनट जो बाईपास वाली बंद है, रिबंद है। एक मिनट, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस पर मीटिंग ली थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें सारे उन्होंने मेरे तो कहीं से कावड़ के लिए मना किया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी अपना अपील कर रहे हैं। अच्छा तो हम भगवान ने चाहा दोबारा वो ऐसा ऑर्डर आ जाएगा कि उसको पूरे साल खोला जाए। ये प्रयास हो रहे जब तक उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगा तो बजट आ जाएगा। जैसे आसाम में हमने देखा है कि जहाँ पहाड़ियों पे पत्थर गिरते हैं तो उन्होंने जाली के साथ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया है, पत्थर गिर जाए तो ये बहुत कम एरिया यहाँ हो सकता है। ठीक है, कोई ज्यादा वो कटरा वैष्णो देवी भी हो रहा है। वो हम आपका प्रयास कर रहे हैं। ये छोटा रास्ता है, इस पे बजट आ सकता है जी, जो बहुत लंबे रास्ते पे तो बजट नहीं बन पाता, और यहाँ पर ये हम लोग ले लेते हैं, ये पॉसिबल कुछ मंडलेश्वर जी कह रहे हैं खड़खड़ी शमशान घाट पे देहरादून से सब VIP भी और दूसरे भी जवानों को शहीद जो होते हैं वो भी आते हैं, और वहाँ खड़खड़ी में शमशान घाट के बाद पार्किंग है नहीं, इसलिए बाहर से सीधे आए और वहाँ पर पुल बन जाए। टेम्परेरी तो बनता ही है। नहीं महाराज जी बता रहे हैं आपको, हम लोगों ने परमानेंट ब्रिज बना भी हो गया है। वो तो हो गया, वो नहीं, वो तो सुखी नदी में बना है। नहीं ये कह रहे हैं इधर से ही जाएं, एक चक्कर टापू से करें। हाँ पंतद्वीप से नहीं, पंतद्वीप से वो भी हो गया, टापू से करें। वो हो गया। नहीं, अभी सूखी नदी का जो रफ्ता है वो बहुत जरूरी है। भाव ये है वहाँ पर गाड़ी पार्किंग की कोई जगह नहीं है। VIP भी आते हैं और शहीद भी आते हैं और भी कई तरह का हमेशा वहाँ पर जमघट रहता है।
बहुत भीड़ तो रहता है, उधर में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत हो जाती है। सर्वानंद घाट तक गाड़ियाँ आती हैं। अभी एक दिन वैसे बहुत बढ़िया है। वो अभी बाहर से आएगा देहरादून से और सीधा बाहर की बात हो कुंभ के जाएगी। इतिहास में मात्र उसमें शक्ति को टेम्परेरी पहली बार इतना मिला है और इतना हम सब लोगों का संगम हुआ है, ये भी एक ऐतिहासिक क्षण रहेंगे गंगा पार करने के लिए। आपके इस कार्यकाल के ऐतिहासिक क्षण जैसे रहेंगे। कोई पैदल वो आता है ना, वहाँ से एक बारिश आ जाती है उस नदी में गाड़ियाँ बह जाती हैं। तो पुल वहाँ तो पुल बना रहे हैं, लेकिन वो सामने वाली बात है, वो रखी थी हमने, लेकिन फिर ये बात हुई कि ये वाला बना दे, हमने रखी थी ये बात। उसका बहुत नहीं, वो क्या है, गंगा से पार होने के लिए पैदल पुल चाहिए। पुल नहीं बना हुआ है। पैदल पुल जैसे वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होगी पार्किंग में और गाड़ी का आराम पुल तो से- चाहिए नहीं वहाँ। पैदल वो तो हम लोग टेम्परेरी तो बन जाता है, टेम्परेरी पुल बनाते हैं लोहे का, उसी को परमानेंट छोड़ दो। परमानेंट कर दो पैदल। भाई इस पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये मैडम कोई ये इशू नहीं है, कोई गाँव के आपके लोग बालाजी पहाड़ी के लोग आते हैं। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, एक डेड बॉडी होती है गाड़ी पे, उसके साथ कम से कम 50-60 आदमी होते हैं जो अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं। वो क्या काम करते हैं, चाहे कावड़ मेला हो चाहे कुंभ हो, सूर्य नदी पे बैरियर लगा दिया, एक गाड़ी बोटी वाली जाएगी, दूसरे को जाने नहीं देंगे। अगर इस पे चमगादड़ टापू में पुल की पार्किंग हो जाएगी, वहाँ झुकी झोपड़ी और भिखारियों को हटाकर वहाँ पर पार्किंग बन जाए और पुल बन जाए, बैठने लेके अपने शमशान घाट में जाए, सब लोग खड़े होकर संस्कृत करके अंतिम संस्कार वही से वापस चले जाए। वो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और दूसरी बात एक और इसी के साथ लगे एक और कहते हैं, वहाँ पे शमशान घाट से लेके और हर की पेड़ी तक ऐसी कोई जगह नहीं मैडम जिसके आश्रम ना हो। जब कभी भी पूर्णवासी होती है, हर महीने में एक बार आते हैं पूर्णवासी, एक अमावस्या आती है, पूर्णवासी से एक रात जो पास जो रास्ता है उसका भी नवीनीकरण ले लिया है, तो उसमें हम लोग रास्ते के साथ साथ अलग अलग चीजें भी दे रहे हैं, जैसे कि लोग यात्रियों को बैठने के चेयर्स बना रहे हैं उसमें और टॉयलेट भी बन रहे हैं उसमें, ये सभी उसमें है। दोनों तरफ फिर एक हम लोग एस्केप चैनल पे नए घाट बन रहे हैं हमारे, जो हमारा दक्षिणी वाला एरिया है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब ये जो है हमें शासन में भेजे हुए हैं, जैसे शिव धनुष महाराज जी, ये कुछ यहाँ पर उधर अब ये क्योंकि हमारे जो हमारे जितने भी हमारे मेला क्षेत्र में ब्रिज पड़ रहे हैं, काफी पुराने हो गए हैं, तो उसकी हम लोग वो भी कर रहे हैं, हम लोग रिपेयरिंग का काम भी कर रहे हैं। उससे पहले तो हम लोग उसकी स्ट्रेंथनिंग का चेक करवा रहे हैं अभी कि उनकी स्ट्रेंथनिंग कैसी है, उसके हिसाब से उसकी रिपेयरिंग का काम भी हम लोग करेंगे। तो उसमें सिग्नल को जानकी सेतु का मरम्मत कार्य में लोगों ने ले लिया है। उसके अलावा बस स्टैंड भी हमने रुड़की का बस स्टैंड काफी खराब स्थिति में हमने उसको भी ले लिया है, मैंगलोर का बस स्टैंड भी ले लिया है और हरिद्वार का बस स्टैंड भी हम लोग उसका रिनोवेट कर रहे हैं। हाँ ये वाला अभी वाला उसको ठीक करें। ये हमारे सब परमानेंट काम है सर, ये परमानेंट। अभी हमने टेम्परेरी काम की बात नहीं कर रहे, लोग सब परमानेंट काम हमारे यहाँ पर। जैसे बस अड्डा जाने की बात हुई थी, वो भी वो नहीं पेंडिंग, वो कुछ नहीं हुआ। हम तो अस्थायी वैसे भी बनाते हैं, 6 अस्थायी वैसे भी बनाएंगे, तो हमारे लिए भी जिले अभी उसमें कोई आगे बात नहीं, अभी जो चल रहा है मेले तक तो जैसा है। अब ये दूसरा, ये जो भ्रमपुरी और श्यामलोक पे भी हम लोगों ने जो राजनीतिक वहाँ की जो पाइपलाइन है उसको भी हम चेंज कर रहे हैं कि हमको ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ की पाइपलाइन जो है वाटर सप्लाई शहर की काफी पुरानी हो चुकी है, काफी लीकेज आ जाता है, तो उसको पूरा चेंज करने का भी हम लोगों ने एस्टिमेट दे दिया। शासन की तरफ में गतिमान है, आपको उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। ये है ये है आगे हमारे काम है रिप्लेसमेंट ऑफ एफडीआई पाइपलाइन सिटी हरिद्वार नहीं ऑफ राजधानी, वही काम है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें पूरी हम लोग पाइपलाइन को चेंज करने का हमको ले लिया है। तो एक फिर हमारा CCR2 बिल्डिंग, ये भी हमारी अप्रूव हो चुकी है, इसका जैसे भी जी हो जाएगा, वो काफी अच्छी बिल्डिंग बन रही है। तो उसका एलिवेटर उसको लेकिन ये 2 फेज में करेंगे, हो सकता है पूरी में हो पाए क्योंकि टाइम कम है, तो 2 फ्लोर बना देंगे, फिर 2 फ्लोर बाद अप्रूवल हमने ले ली। ये 10 साल के उनकी डिमांड्स थी, उसमें कुछ इंटैक्ट वॉल है, कुछ उन्होंने वो मांगे हैं, अपने कचरा मशीन मांगी है, वो है। उसकी चाय आ जाए, घूमते रहो, फिर एक पीछे करो। फिर ये कुछ जगह पे ये भी खबर आती है कि हाथी आ जाते हैं, तो उसमें सोलर फेंसिंग भी देने वाले द्वारा वन विभाग ने जो प्रपोजल दिया था, वो भी हम लोगों ने शासन को भेजा है, तो इसमें भी हम लोगों को
स्वीकृति मिल जाएगी। उसमें सोलर फेंसिंग भी है, हरिद्वार रेंज के अंदर देवपुरा पेट में 2 KB मार्ग का निर्माण कार्य भी है। और एक और काम है, आपने देखा होगा कि जो बस भी जब हम जाते हैं बैरागी से, वो रोड जो कच्ची रोड है वो हमने ले ली, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा, वो हमने ले ली। एक वो इंटरनली भी ना जो श्यामपुर को जाकर जुड़ती है, बीच में उसमें भी वो काट दी गई है, जैसे कुंभ में तो अभी सब कटेंगे वहाँ पर, तो उस रोड को भी आप देख लीजिएगा पहले के मैप से मिलाकर ना, उसको भी कंप्लीट करा। कौन सी यही जो अपना इधर से जा रही है ना बैरागी कैंप से, श्रीयंत से, तो इससे सीधे जाती है श्यामपुर को मिलती है, तो बीच में उसमें मुझे कट कर दिया गया। अच्छा, वो इंटरनल रोड चला है। हाँ, इंटरनली रोड। ये हमारे अस्थायी बस अड्डे जो बनते हैं, अब अस्थायी गाड़ियाँ उनका है। इसके अलावा भी 7 बस अड्डे हम लोगों ने बनाने इस बार अस्थायी बस अड्डे बनेंगे हमारे, वो है। फिर ड्रेसिंग, कॉफी बनाती कॉफी ड्रेसिंग एंड लेवलिंग, हम लोग पूरे कुंभ क्षेत्र को उसकी ड्रेसिंग करके लेवलिंग का काम करते हैं, वो है। आगे बढ़ो। ये कुछ हमारे ब्यूटिफिकेशन का है, इसमें वेलकम गेट बनाना, फसाड लाइटिंग करना, सिटी इल्यूमिनेशन, ब्यूटिफिकेशन वर्क, ड्रोन शो, ये सब भी हम लोग करेंगे कुंभ के टाइम पे, तो उसके काम है। और एक हम लोग आपको आगे भी हम लोग इस बार एक वो भी बना रहे हैं। वाहन चलता रहेगा, उसमें निर्भय होकर वो वाहन चलते रहेगा। नहीं तो कोई एक गाड़ी मेरी भोजन वाली है, डंपर है, कोई वो ब्रिगेड जो आने वाला है, या मेरा कोई सामान लेके आना 14 चक्का, वो वहीं फंस गया, वो खड़ा रोड जाम है। हम आपको फोन कर रहे हैं, साहब हमको फोन कर रहे हैं, क्रेन आ नहीं रहा है, डोजर आ नहीं रहा है, ट्रैफिक का जाम, वो समस्या कैसे? मैं ये डिसाइड